तो आज के फोकस में हम बात करने वाले हैं टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के बारे में, क्योंकि जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो अतिथि देवो भव। तो भारत का टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2034 तक इसमें लाखों रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। कोविड-19 के बाद हमने देखा कि जो डोमेस्टिक टूरिज्म है, यानी कि घरेलू जो पर्यटन है, उसकी मजबूती की वजह से इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयां मिली। और सीआईआई की रिपोर्ट ये दावा करती है कि आने वाले जो 10 साल है, जो आने वाला दशक है, इस सेक्टर में डिजिटल स्किल्स, कस्टमर सर्विस और स्पेशल ट्रेनिंग की डिमांड में इजाफा होगा। सीआईआई की इसी टूरिज्म की समिट में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि एक दशक में सरकार ने अपना जो फोकस है, खास तौर पर टूरिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सुधार किया, विस्तारीकरण किया, जिसकी वजह से पर्यटन में असीम संभावनाओं के अवसर मौजूद हैं। As far as the Northeast is concerned, India has changed tremendously, and so has the Northeast. One of the biggest things that's happened over the last 10 years because of Prime Minister Modi's focus on the Northeast and Purvottar has been the huge investment in infrastructure. The fact that you today, from 10,000 kilometers of national highways, you have 16,000 kilometers of national highways. An area which had only 9 airports, 2 states that did not even have a single airport, Sikkim and Arunachal. Today, not only do both states have airports, but Arunachal Pradesh has 4 airports. From 9, you've gone to 17 airports in the Northeast. And I think the Northeast today is a jewel in our crown. तो किस तरह से टूरिज्म सेक्टर ने अपने आप में कई आमूल-चूल परिवर्तन किए, जिसकी वजह से अब हम यहाँ से नौकरियाँ और साथ ही साथ निवेश के अवसर होते हुए देखते हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे। तो 2034 जिस रिपोर्ट का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, उसमें टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कम से कम 61 लाख ज़्यादा नए रोजगार के अवसर पैदा हुए। और इन नौकरियों की अगर हम बात करें तो 40 लाख पुरुष और 15 लाख महिलाएं शामिल हैं। और जब हम जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद की बात करते हैं तो टूरिज्म 8% का योगदान देता है। और इस योगदान देने से कहाँ के जो अनएक्सप्लोरेबल एवेन्यूज़ हैं, वहाँ से नौकरियाँ आएंगी। हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, स्किल डेवलपमेंट, इसकी मांग बढ़ेगी और इसकी वजह से ही महिलाओं और ख़ास तौर पर जब हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, युवाओं को मौका मिलेगा। मेडिकल टूरिज्म इस सेक्टर के ग्रोथ के लिए बड़ा वाहक साबित हो रहा है और 2034 तक टूरिज्म सेक्टर में जो खर्च है वो 1.2 गुना बढ़ेगा। अगले दशक की यानी कि हम बात करें, यानी आने वाले 10 सालों की, तो 523 अरब डॉलर का पूरा टूरिज्म सेक्टर है और 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों को नौकरियां देने के लिए सरकार का फोकस है। अब ये होगा कैसे? रिपीट टूरिज्म, हम उत्तराखंड की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं, मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान का दिल, यहाँ पर रिपीट टूरिज्म का फॉर्मूला अपनाया जा रहा है कि कई ऐसी जगहें जो आप एक बार में नहीं देख सकते। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने के लिए अब ठोस आधार जो तैयार किया गया है, उससे फायदा हुआ। जो पर्यटन की इकाई नीति है उसमें इको टूरिज्म पर भी जोर दिया गया है। और अभी कल ही जिस तरह से जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, उन्होंने कहा कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने के लिए आप ठोस दस्तावेजों की तैयारी कीजिए। तमाम स्टेक होल्डर्स हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के, उनसे कहा गया ताकि जब ये दस्तावेज तैयार हो तो इसे फिनेंस मिनिस्ट्री को दिखाया जाए। अब आते हैं घरेलू पर्यटक, यानी कि हम जैसे आम जो डोमेस्टिक टूरिज्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। हम बौद्ध सर्किट की बात करते हैं, हम बात करते हैं वंदे भारत चलाने की, जिसकी वजह से ये सपना साकार हुआ। और जो पर्यटन का विकास सूचकांक है भाई, कि हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए जो एक बैरोमीटर दिया गया है, 65 पर थे, हम 39 पर आ गए, यानी कि ये इसमें लगातार इजाफा होता हुआ। अब जो आपके पर्यटक यहाँ आते हैं, उन्हें ऑनलाइन पर्यटक वीज़ा यानी ई वीज़ा की जो सुविधा है, उनसे जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं वो उनको बहुत लाभ हुआ। और इसी वजह से आप देखिए इस पूरे सेक्टर में जो ये आमूल-चूल परिवर्तन हुए, 2022-23 में 76 मिलियन नौकरियाँ सृजित की गई हैं। कई ऐसी नीतियाँ पर्यटन क्षेत्र में लाई गई, जिसमें पर्यटन मित्र है, साथ ही साथ पर्यटन दीदी का जो एक कार्यक्रम है वो लाभकारी साबित हुआ। और जब भी प्रधानमंत्री कहीं बाहर जाते हैं तो जो इंडियन डायस्पोरा है, वो जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, कनेक्ट है, वो कैसे सुदृढ़ हुआ। चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा अभियान की शुरुआत हुई और अतुल्य भारत कंटेंट हब और नया अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल भी लॉन्च किया गया। मकसद दुनिया भर के जो पर्यटन उद्योग हैं उन्हें
उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें और वीडियोस इस पोर्टल के माध्यम से साझा करना। लबोलुबाब यही है कि पर्यटन क्षेत्र जब जीडीपी में 8% का योगदान देता है तो किस लिहाज से वो नौकरियां सृजित करने के लिए और स्टार्टअप्स खड़ा करने के लिए एक बहुत बेहतरीन सेक्टर साबित हो रहा है। हम इसी पर करेंगे चर्चा। बहुत बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन वक्त फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी चर्चा रहेगी जारी। आप जुड़ रहिए इकोनॉमी टुडे के साथ। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। पापा ने कहा इंजीनियर बनो, बन गया। हस्बैंड बनो, वो भी बन गया। पर मूर्ख बनो तो कहा ही नहीं। देखिए, नकली पेमेंट का एसएमएस, कहते हैं पापा का उधार लौटा रहे हैं, फिर बोलेंगे गलती से ज्यादा पैसे भेज दिए, बेटे बाकी के पैसे वापस कर दो। आज्ञाकारी बेटा हूं, मूर्ख नहीं हूं। याद रहे, यूपीआई सेफ है, मगर कोई ऐसे बेवकूफ बनाए तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और इकोनॉमी टुडे में आज का फोकस हम टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पर रख रहे हैं, जो हमने ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश की। बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ गए हैं। सुभाष गोयल साहब, चेयरमैन स्ट्रिक ट्रैवल। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है। और आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए जिस तरह से जो रिपोर्ट है ये कितनी पॉजिटिव है। लेकिन सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये है कि सरकार ने जो तमाम पहल की, जिनका जिक्र हमने किया, आने वाले सालों में आप इस सेक्टर को और किन स्तरों पर ग्रो करते हुए देखते हैं, खास तौर पर जीडीपी के लिहाज से? देखिए, सीआईआई को मैं मुबारकबाद देता हूँ और पुनीत चटवाल जो चेयरमैन हैं इस टूरिज्म कमेटी के, उनको भी बहुत अच्छी डिस्कशन हुई है और बहुत अच्छे लोग जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं और जो जैसे अमिताभ कांत है या जितने भी हमारे लीडर्स हैं इंडस्ट्री के, उन्होंने बहुत ही अच्छी डिस्कशन करी है। मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूँ कि 61 लाख से भी ज़्यादा नौकरियां आने वाले कुछ सालों में टूरिज्म इंडस्ट्री में हो सकती हैं। और ये इंडस्ट्री इस देश की, मैंने आज से 15 साल पहले किताब लिखी थी कि पूरी गरीबी इस देश में सिर्फ टूरिज्म एक ऐसी इंडस्ट्री है जो गरीबी हटा सकती है, क्योंकि इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इकॉनमी में। अगर एक विदेशी आता है तो वो होटल में रहता है, वहाँ पर बेल बॉय और हर चीज़ की नौकरी होती है, वहाँ पर एयर कंडीशनिंग, वहाँ पर सब्जी बेचने वाला, हैंडीक्राफ्ट वाला, तो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। पर डोमेस्टिक टूरिज्म जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, हर रोज़ कोई 30 किलोमीटर रोड्स बढ़ रहे हैं, हाईवेज, और 15 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछ रही हैं, और एयरपोर्ट्स भी हमारे डबल ट्रिपल होते जा रहे हैं। तो जैसे सिंधिया साहब ने भी कहा कि नॉर्थ ईस्ट पे भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, पर ये सारा कुछ एक उस चीज़ पे रुक जाता है कि हमें जो एविएशन हमारी पॉलिसी है वो इंटीग्रेटेड नहीं है टूरिज्म से। हम रेसिप्रोसिटी पे डील करते हैं और अभी भी हमारे पास इतनी वो है नहीं, कैपेसिटी एयरलाइंस की। एयरपोर्ट्स तो हमारे बन गए हैं, पर हर स्टेट में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए और हर स्टेट में एक ओपन स्काई टाइप का हमें ट्रैफिक आना चाहिए, तभी जाके जो हमारे फिगर्स हैं डबल हो सकेंगे। अदरवाइज जो हमारे 10-11 मिलियन इनबाउंड टूरिस्ट हैं इंटरनेशनल, वो उतनी ही सीटें हैं हमारे पास, एयर सीट्स हैं, और 2019 के फिगर्स हमने अभी तक नहीं करे हैं। तो मोदी जी तो हर जगह जाके मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा, इससे बढ़िया प्राइम मिनिस्टर हमारा नहीं है कभी, जो जिसने टूरिज्म को इतना बढ़ावा दिया है। पर जो नीचे अफसरशाही है, जो एविएशन में बॉटलनेक्स हैं, वो अभी भी क्लियर नहीं हुए हैं।
and we cannot have tourism without civil aviation. तो बिल्कुल ये सुभाष जी, आप ये जो जरूरी बात है। कह रहे हैं ऑब्वियसली ये सरकार के मन मस्तिष्क में होगी कि कौन कौन सी ऐसी चुनौती है जिनसे पार पाना है, उसके लिए ब्लूप्रिंट की भी तैयारी है। लेकिन सवाल यहाँ ये भी है कि जब हम टूरिज्म को अट्रैक्टिव और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बता रहे हैं, सेफ टूरिज्म भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन यहाँ पर किस तरह से आप मानते हैं कि टूरिज्म में जो उसका रिपलिंग इफेक्ट है अलग अलग सेक्टर्स में, आप हॉस्पिटैलिटी की बात कर लीजिए, एविएशन की बात कर लीजिए, स्टार्टअप्स की बात कर लीजिए, वो भी बहुत पॉजिटिव है। नहीं, मैं बिल्कुल आपसे 100% सहमत हूँ कि जो इसका रिपलिंग इफेक्ट कर लीजिए, मल्टीप्लायर इफेक्ट कर लीजिए, ये जो इस इंडस्ट्री में है ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। आप देखिए एग्रीकल्चर मैकेनाइज हो गया, इंडस्ट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटराइजेशन से मैकेनाइज हो गई, वहाँ जॉब्स नहीं है। पर क्योंकि ये एक सर्विस इंडस्ट्री है, एक ह्यूमन इंटरफेस बहुत ज़रूरी है, लोगों को एक्सपीरियंशियल टूरिज्म की ज़रूरत है, तो इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा आने वाले सालों में हर 9वां रोजगार, 10 रोजगार में से हर 9वां रोजगार जो है वो इस इंडस्ट्री से निकलेगा। पर इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हर स्टेट में जी। हम एक नेशनल एयरपोर्ट करें। एयरपोर्ट्स बन रहे हैं पर हमारी एविएशन पॉलिसी में उनको ट्रैफिक राइट्स नहीं मिल रहे लोगों को। तो एयरलाइंस जो नहीं आना चाहती हैं उनको ट्रैफिक राइट मिलने चाहिए, और तभी जो हमारे प्रधानमंत्री की विजन है उसको एक रियलिटी शेप दी जाएगी। और अगर हमारी जो इकोनॉमी है जी। वो सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री $3 ट्रिलियन जनरेट कर सकती है, जी। और 2047 में जो हमारी विजन है विकसित भारत की, उसमें टूरिज्म इंडस्ट्री तभी रोल प्ले करेगी जब हर स्टेट में इंटरनेशनल फ्लाइट्स हो, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास में फ्लाइटें हैं। इसी तरीके से हमारे हर स्टेट के अंदर, अब भोपाल में एयरपोर्ट बना हुआ है पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है पर वहाँ पर कोई फ्लाइट नहीं है। इसी तरीके से आप यूपी में देखिए, अयोध्या में बहुत बढ़िया एयरपोर्ट बना है, कोई इंटरनेशनल डायरेक्ट फ्लाइट नहीं आ रही। जी। लखनऊ में भी 1-2 फ्लाइटें आती हैं, बट पूरी सबसे बड़ा स्टेट है भारत का, वहाँ पर हर रोज इंटरनेशनल फ्लाइट्स आनी चाहिए। तो अगर हमने एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाना है तो तालमेल सिविल एविएशन का और टूरिज्म का बहुत जरूरी है। और जहाँ तक यानी सफाई आपने बहुत अहम बात की, और यही बात कल केंद्रीय मंत्री भी मैं- कहते हैं कि सिविल एविएशन और पर्यटन जो है उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड, जो कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है जब हम टूरिज्म की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर मेडिकल टूरिज्म का भी जिक्र रिपोर्ट में किया गया, और मेडिकल टूरिज्म अगर हम आपसे जरिए लोगों को समझाने की कोशिश करें ये टर्म है क्या, और कैसे मेडिकल टूरिज्म बहुत बड़ा ध्वजवाहक बनेगा इस पूरे सेक्टर के लिए। देखिए, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे आप अपोलो ले लीजिए, चाहे आप वेदांता ले लीजिए, चाहे आप मैक्स ले लीजिए, या साउथ में भी इतने बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल हैं, शंकर, मतलब चाहे वो आई सर्जरी है, चाहे वो डेंटिस्ट्री है, एक हार्ट की जो बाईपास है जी। वो अमेरिका में जितने का होता है, अगर वहाँ पर 20,000 या $25,000 में होता है तो हमारा कोई एक 3,000 या $5,000 में हो जाता है। तो मेरा मतलब ये है, और फिर वहाँ पर वेटिंग लिस्ट है, यहाँ पर वेटिंग लिस्ट नहीं है। यहाँ पर आप आके वो करा के आप योगा और वेलनेस और आप साइट सीइंग भी कर सकते हैं। तो इसमें जो ट्रैवल एजेंट है या टूर ऑपरेटर है वो एक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि वो सारा कुछ ऑर्गेनाइज कर लेता है, वो हॉस्पिटल से भी कोऑर्डिनेट कर लेता है, और उसमें पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होती। एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट जो टूर ऑपरेटर है उसका मेडिकल टूरिज्म के अंदर उसकी वो कर सकता है। पर प्रॉब्लम यही आ रही है कि लोगों को सीटें नहीं मिल रही। अब अफ्रीका के साथ हमारा ओपन स्काई होना चाहिए, अफ्रीका से इतने हमारे लोग आ रहे हैं, फिर भी हम वो रेसिप्रोसिटी पे, इंस्टेड ऑफ रेसिप्रोसिटी हमें अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। जहाँ पर अपॉर्चुनिटी है वहाँ पर हमें ओपन स्काई कर देना चाहिए। और अफ्रीका के साथ हमें ओपन, क्योंकि मेडिकल टूरिज्म वहाँ से आएगा सारा सबसे ज़्यादा, तो हमें ओपन स्काई करना चाहिए। तो ये हमारा जो तालमेल है, एक कोऑर्डिनेशन है, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन है, वो बहुत ज़रूरी है। और ये मैंने अपनी किताब जो मैंने लिखी थी, पॉवर्टी इरेडिकेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू टूरिज्म, उसमें मैंने ये सजेस्ट करा था कि प्रधानमंत्री पीएमओ के लेवल पे एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, जिसमें हर मिनिस्ट्री जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है, होम, एक्सटर्नल अफेयर्स, सिविल एविएशन, कॉमर्स,
टूरिज्म, ये सबकी एक हर महीने बैठक होनी चाहिए। तभी एक जिस तरीके से हमारी रेलवेज डेवलप कर रही है या हमारे जी, रोड बहुत अहम, आपने बहुत अहम पॉइंट टूरिज्म एंड में भी उठाया फास्ट है। ट्रैक पे होगा। बिल्कुल, बहुत अहम पॉइंट गोयल साहब आपने उठाया है, लेकिन एक बहुत जाते-जाते आपसे एक बहुत अहम सवाल ये भी कि ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं स्पेशल असिस्टेंस फॉर स्टेट्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो ये स्कीम है जिसमें राजस्थान बहुत फ्रेंडली स्टेट माना जा रहा है जब हम बात करते हैं टूरिज्म के बढ़ावे को लेकर, इस तरह की इन्वेस्टमेंट स्कीम ख़ास तौर पर राज्य और केंद्र के सामंजस्य से कितनी बड़ी आप मान सकते हैं गेम चेंजर साबित होती हैं पर्यटन के लिए? देखिए, इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है ना, इंडिया में अभी भी बहुत हाई है। जी। पहले % होते थे, अब 12, 13, 14% तक आपको ब्याज देना पड़ता है। आप देख लीजिए इसके मुकाबले में जो लाइबर रेट है, जैसे यूके में या जापान में, तो आपको 1% से भी कम पे पॉइंट उस पे आपको पैसा मिल जाता है। इसी तरीके से आपको जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है वो बहुत कम है। तो हमें टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन भारत सरकार ने बनाई है, जिसमें भी अभी कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है वो भी बैंकों से लेके ही आगे देते हैं। ठीक है, वो थोड़ा ईज़ी कर देते हैं रेड टेप को, पर एक तो वन विंडो क्लीयरेंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जी। हर स्टेट में, चाहे वो ट्रैफिक राइट्स हो, चाहे वो हो, और उसमें जितना ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हैं वो ऑटोमेटिक, हमने सारा कुछ नेट पे तो कर दिया है, पर फिर भी वहाँ कुछ ना कुछ जो है ब्यूरोक्रेटी में कोई ना कोई पंगा लास्ट मिनट पे पड़ जाता है, जी। और इससे लोग डिसहार्टन हो रहे हैं। और हमें जैसे सिंगापुर ने करा या दुबई ने करा, हर छोटी-छोटी कंट्रीज़ हैं, पर आज उनकी जो एविएशन, अभी सऊदी अरेबिया का 80 मिलियन का टारगेट बना रहे हैं। अब हमारे पास 2019 का 11 मिलियन इनबाउंड टूरिस्ट का भी टारगेट हमने अभी अचीव नहीं करा है। हमने अपने लेकिन हमने कई ऐसे कदम उठाए गोयल साहब, समय मेरे पास कम है, बहुत अहम बातें करें, लेकिन हमने कई ऐसे कदम उठाए जिसमें हमने उन पहलों की वजह से घरेलू जो डोमेस्टिक का अगर हम कहें आंकड़े उसमें वृद्धि देखी, अगर हम पर्यटन का विकास सूचकांक देखें तो उसमें भी हम अच्छे पायदान पे। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी, आप इस शो पर आए, आपने अपने विचार इस मंच से साझा किए।